नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्सी ऑफ ज्ञान में। और इस वीडियो में हम सेकंड फार्म एक्ट के बारे में विस्तार में जानेंगे। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एक्ट, दैट इज फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस फार्म एक्ट को मीडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी बोला जा रहा है, क्योंकि इस एक्ट से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पॉसिबल नहीं थी। इस एक्ट के पारित होने के बाद जो कॉर्पोरेट्स हैं वो डायरेक्ट फार्मर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके फार्मर के साथ डायरेक्ट डील कर सकते हैं। लाइक उन्हें वो फार्मर से डील कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि उन्हें इस क्वालिटी का, इतनी क्वांटिटी का पर्टिकुलर फसल चाहिए। जो एग्रीमेंट का टाइम पीरियड है वो 1 क्रॉप सीजन से 5 ईयर्स तक का हो सकता है। और जो प्राइस है वो उस प्राइस को प्रीफिक्स भी कर सकते हैं और फिक्स्ड बट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ एपीएमसी भी कर सकते हैं। यानी कि अगर एग्रीमेंट में जो प्राइस है वो ज़्यादा हुई तो वो मानी जाएगी, लेकिन अगर एपीएमसी में उससे ज़्यादा कीमत दी जा रही है तो वो प्राइस मानी जाएगी, बट इट्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। सेकंड, डिलीवरी पेमेंट मैकेनिज्म किस टाइप का होगा? तो इस एक्ट के अनुसार जिस दिन जो फार्मर है फूड जो भी फूड क्रॉप है उसकी डिलीवरी करेगा, उसी दिन फार्मर को जो भी कंपनी है उसके द्वारा पेमेंट किया जाना चाहिए। इन केस कोई टेक्निकल इशू जैसे बैंक बंद है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर तो पेमेंट करना ही होगा। ना कम टू द अब ये जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस पे काफ़ी डिबेट हुआ था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीगल कर दी जाएगी तो किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी सिचुएशन में जो फार्मिंग लैंड है वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगा। यानी कि अगर फार्मर जो है एग्रीमेंट की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं भी करता है तो उसकी लैंड उससे छीनी नहीं जाएगी। और फार्मर की परमिशन के बगैर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर फार्मर की ज़मीन पर नहीं बनाया जा सकता। और अगर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो उसे एग्रीमेंट का जो टाइम पीरियड है कंप्लीट होने के बाद तुरंत हटाया जाएगा। इन केस जो कॉर्पोरेट या फिर जो कंपनीज़ हैं वो अपना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हटाती है, ऐसी सिचुएशन में जो परमानेंट स्ट्रक्चर है फार्मर की प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगला है रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है। तो इस एक्ट के अनुसार हर राज्य को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। इस एक्ट में सरकार ने ये भी कहा है वो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप इस तरीके से समझिए, जिस तरीके से आप बैंक में जाते हैं और वहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो फॉर्म पहले से बना हुआ होता है, उसमें सिर्फ आपको आपका नाम डालना होता है, डेट डालनी होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी होती है, साइन वगैरह करने होते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ भी आपको सब कुछ पहले से फिलअप करके दिया जाएगा। वहाँ पर आपको ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट इस टाइप से आपको भरना होगा और फसल का नाम इस टाइप से। नेक्स्ट बात करते हैं पनिशमेंट की। इन केस मान लीजिए कि कोई डिवाइन एक्ट होता है, गॉड एक्ट होता है, लाइक फेमाइन पड़ गया, महामारी फैल गई, ठीक है, इस टाइप के जो एक्ट होंगे, ऐसे सिचुएशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो कोई भी पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट इसमें भी वही है जैसा मैंने आपको प्रीवियस एक्ट में बताया था। यानी कि सबसे पहले जो डिस्प्यूट है एसडीएम के पास जाएगा, उसके बाद कलेक्टर के पास जाएगा, लेकिन सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। अगला पेनल्टी की अगर हम लोग बात करें, इन केस जो आपका स्पॉन्सर है यानी कि जो कॉर्पोरेट है वो अगर गिल्टी पाया जाता है तो एग्रीमेंट में जितना अमाउंट इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, दोनों पार्टीज़ के बीच में डील हुई थी, उसका 1.5 टाइम्स जो कॉर्पोरेट है उसे फार्मर को देना पड़ेगा। लेकिन इन केस फार्मर गिल्टी पाया गया तो ऐसे सिचुएशन में फार्मर को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मर को वो सारा बिल पे करना पड़ेगा जो भी इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेट्स है उन्होंने फार्मर पे की थी। लाइक बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट्स ने फार्मर पे करी थी वो सारा बिल फार्मर को पे करने पड़ेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।